जो हमने देखना है वो बेसिकली डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को देखना है कि आपके पास जो प्रोजेक्ट क्रिएट होकर आया है, ये प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया था। आपको पता है प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको जो है वो प्रोजेक्ट को क्रिएट करना बताया था कि आप प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हो लारावेल के अंदर। और अब जब प्रोजेक्ट हमने क्रिएट कर लिया था तो मैंने आपको जो है वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आज एक्सप्लेन करना है। तो इतनी सारी डायरेक्टरीज मेरे पास आई हैं प्रोजेक्ट क्रिएट के बाद, तो इन डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लेकिन इनमें कंफ्यूज भी नहीं होना, बहुत सारी डायरेक्टरीज हैं आपकी, ठीक है। कुछ डायरेक्टरीज ऐसी हैं जिन्हें हमने बिल्कुल छेड़ना ही नहीं है, जो बिल्कुल इसकी कॉन्फ़िगरेशन उसके अंदर लारावेल एप्लीकेशन की मौजूद है। तो सबसे पहले आपके पास देखिए प्रोजेक्ट का नाम है, सैम्पल प्रोजेक्ट के नाम का हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। सबसे पहली डायरेक्टरी आपके पास जो है वो ऐप की डायरेक्टरी है, ठीक है जी। ऐप डायरेक्टरी को समझते हैं। ऐप डायरेक्टरी को जब मैं ओपन करती हूँ तो यहाँ पर मजीद मुझे सब डायरेक्टरीज मिलेंगी, 3 से 4 डायरेक्टरीज। देखें ऐप डायरेक्टरी आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाके पढ़ेंगे तो ये आपको कहेगा कि ये इसमें सारा कोड आपकी एप्लीकेशन का जो है वो इस डायरेक्टरी के अंदर मौजूद होता है। सबसे पहले यहाँ पे कंसोल का फोल्डर है, उसके अंदर एक कन्नड़ डॉट पीएचपी की फाइल है। ये कन्नड़ डॉट पीएचपी की फाइल का काम बेसिकली ये है कि आप जो CLI यूज करोगे, जो कमांड्स एग्जीक्यूट करोगे CLI पे करोगे, और CLI जो है कमांड लाइन इंटरफेस है। कमांड लाइन इंटरफेस आप कह सकते हो कि CLI को यूज करने में मदद जो दे रही है वो बेसिकली आपकी ये वाली फाइल है जो कि हेल्प कर रही है आपकी, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक्सेप्शन का फोल्डर है। एक्सेप्शन बेसिकली होती क्या है, आपको पता है कि आप किसी भी कोड या किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी चीज़ को आप चाहते हो कि भाई मेरा जो एप्लीकेशन है वो क्रैश ना हो, या मेरे यूज़र ऐसी इनपुट वैल्यूज़ देने के चांसेस हो सकते हैं जिससे मेरी एप्लीकेशन बेसिकली क्रैश की तरफ जा सकती है, ठीक है। तो एरर आ सकता है, चांसेस है कि एरर आ सकता है, तो वहाँ पर आप क्या करते हो, आप एक्सेप्शन हैंडलिंग परफॉर्म करते हो। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, बेसिकली आपकी एप्लीकेशन को क्रैश होने से रोकती है और यूजर को एक यूजर फ्रेंडली मैसेज शो करवा देती है, ठीक है। लाइक अगर आप कोई जो है वो अकाउंट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बना रहा है, आपको पता है कि 0 वैल्यूज या नेगेटिव वैल्यूज पर जो है वो मेरी एप्लीकेशन में एरर आने के चांसेस है, तो मैं वहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग परफॉर्म कर सकती हूँ कि यूजर को एक यूजर फ्रेंडली मैसेज शो करवा सकती हूँ कि भाई नंबर्स आप जो है वो इस दरमियान में जो है वो नंबर्स एंटर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो एक्सेप्शन के फोल्डर में आपको हैंडलर की क्लास मिलेगी। हैंडलर क्या है, बेसिकली एक क्लास है जिसके अंदर आपके एक्सेप्शन हैंडलिंग आप अपनी परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, HTTP की आप ओपन करोगे, इसके अंदर आपको कंट्रोलर्स मिलेगा, मिडिलवेयर मिलेगा और एक कर्नल की फाइल आपको मिलेगी। HTTP के अंदर देखें सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरा फोल्डर है वो कंट्रोलर का है फिलहाल। अभी हम जब बिगनर्स के लिए बता रही हूँ कि कंट्रोलर का फोल्डर है, आगे बढ़ते जाएंगे देखें वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आप खुद ही को जो है समझ में आने लग जाएगा जब आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अच्छा आपको पता है लारावेल की जो एप्लीकेशन है वो बेसिकली MVC का आर्किटेक्चर या MVC का पैटर्न को फॉलो कर रही है, ठीक है। अब जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियोस देखी होंगी उन्हें पता होगा कि MVC है क्या, मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल आपकी बेसिकली जो है वो डेटा एक्सेस लेयर है, कंट्रोलर में आपकी सारी बिजनेस लॉजिक होती है आपकी, तो ये बिजनेस आप एक्सेस लेयर कह सकते हो इसको, ठीक है। और प्रेजेंटेशन लेयर में आपके व्यूज आ जाते हैं, ठीक है। कंट्रोलर है MVC का हर्ट है कंट्रोलर, ठीक है। इसके अंदर आपके पास एक कंट्रोलर मिलेगा और वो कंट्रोलर आपकी उसकी जो पेरेंट क्लास होगी जिससे वो एक्सटेंड हुआ है बेस कंट्रोलर है। आप जितने भी कंट्रोलर बनाएंगे वो इस क्लास से इनहेरिट होंगे, ठीक है। उसके बाद आपने मिडिलवेयर पे आना है, तो मिडिलवेयर के लिए अभी फिलहाल आप इतना समझें कि इसके अंदर मिडिलवेयर इस फोल्डर के अंदर मिडिलवेयर्स होते हैं। कौन कौन से मिडिलवेयर होते हैं, हम यूज करेंगे इनको जब हम आगे ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन जब हम एक अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसमें हम इनको भी देखेंगे कि ये किस पर्पस के लिए यूज हो रहे होते हैं और कहाँ यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक कर्नल की फाइल होती है, इस कर्नल की फाइल के अंदर भी जो है बेसिकली जब मैं ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन आपको जो है वो पढ़ाऊंगी, और देखिए यहाँ पे ऑथ का एक कॉन्सेप्ट है, गेस्ट का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे अनोनिमस यूजर होता है हमारे पास या हमारे पास एक ऑथेंटिकेटेड यूजर होता है, तो जब हम ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन परफॉर्म करेंगे तब हम इन दोनों चीज़ों को देखेंगे, मिडिलवेयर को और कर्नल को, ठीक है। तो आगे जो है वो आपके पास एक मॉडल का फोल्डर है। लारावेल 8 में हुआ ये है कि मॉडल्स का इन्होंने बिल्कुल सेपरेट फोल्डर कर दिया है, वरना पहले ये होता था कि ऐप के अंदर आपकी डायरेक्टली सारे मॉडल्स आ रहे होते थे। अब इन्होंने एक फोल्डर बाकायदा बना दिया है मॉडल्स का, ठीक है, जिससे एक बिल्ट इन मॉडल आपके पास यहाँ पर आता है यूजर के नाम का। उसके बाद आपके पास यहाँ पे प्रोवाइडर्स का फोल्डर आएगा। आप प्रोवाइडर्स आपके पास जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, ऑथ से रिलेटेड हो गए, ब्रॉडकास्ट से रिलेटेड हो गए, डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स आपके इस फोल्डर के अंदर आ रहे होंगे। अच्छा जी, उसके बाद आता है बूटस्ट्रैप का फोल्डर। बूटस्ट्रैप का फोल्डर के अंदर आप ये बूटस्ट्रैप हरगिज वो वाली बूटस्ट्रैप नहीं है जो डिजाइनिंग पर्पस के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। बूटस्ट्रैप
आप कह सकते हो कि हेल्प टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन, आपकी एप्लीकेशन को स्टार्ट जो बेसिकली करवा रही है। जैसे सिस्टम होता है, जब आप सिस्टम ऑन करते हो तो वो बूट पे जाता है, ठीक है। बूट मतलब इनिशिएट करना किसी चीज़ को, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी एप्लीकेशन को स्टार्ट करने में आपकी हेल्प कर रही है, ये स्पेशली दिस फाइल app.php की फाइल, ठीक है जी। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये कैशे की फाइल है। कैशे की फाइल आप कह सकते हो, कैशे के फोल्डर के अंदर जितने भी कैशे है, सेशन की मैनेजमेंट है, वो यहाँ पे जो है वो मैनेज हो रही होगी हमारे पास। उसके बाद आपके पास आता है कॉन्फ़िग का फोल्डर, और इसके अंदर आपके पास मल्टीपल फाइल्स आ जाती हैं, ऐप से रिलेटेड, ऑथ से रिलेटेड, मतलब कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स हैं उनको भी इन्होंने मजीद डिवाइड कर दिया है। सर्विस की अलग कर दी, सेशन की अलग कर दी, डिफरेंट फाइल्स आपके पास जो है वो अलग कर दी गई हैं। तो आपने इतना समझना है कि कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जितनी भी फाइल है, ईमेल की अगर मुझे मेल वगैरह की कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो मैं यहाँ कर रही होंगी। तो जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है डिफरेंट पर्पस के लिए, आप यहाँ पर जो है वो डिफरेंट फाइल आपको मिलेगी, आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। डेटाबेस के फोल्डर के अंदर आते हो, 3 फोल्डर्स आपको मिलेंगे, फैक्ट्रीज, माइग्रेशन और सीडर। फैक्ट्रीज और सीडर को आप ये समझें कि फॉर डमी डेटा के लिए जो है वो आपके पास फैक्ट्रीज और सीडर यूज हो रहा होता है। अब सपोज सीडर है क्या बेसिकली, देखें, अगर मैं कहती हूँ कि मेरी एप्लीकेशन, ठीक है, मेरी एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम जब एग्जीक्यूट हो, तो मैंने अपने कोड में एक सुपर एडमिन को जो है वो सेट कर दिया कि उसका यूजर आईडी और पासवर्ड ये होगा, ताकि वो जब एप्लीकेशन रन हो फर्स्ट टाइम, तो डेटाबेस में अभी कोई चीज़ मौजूद नहीं है, जैसी एप्लीकेशन रन होगी तो एक सुपर एडमिन मेरे पास क्रिएट होकर आ जाएगा। और वो बेसिकली कैसे किया है मैंने, बाय द हेल्प ऑफ सीडिंग, ठीक है, ये किया है। तो अभी आपने सिर्फ इतना समझना है, सीडर जो है वो डमी डेटा, या फैक्ट्रीज जो है वो डमी डेटा के लिए जो है वो मैं हमारे पास जो है वो यूज हो रही होती है डेटाबेस के फोल्डर में, जो ये दोनों चीजें मौजूद हैं, ठीक है। माइग्रेशन, अच्छा जी, माइग्रेशन है क्या? माइग्रेशन आपकी हेल्प करेगी टेबल को क्रिएट करने में डेटाबेस में, ठीक है। तो अब जब हम डेटाबेस की कनेक्टिविटी की तरफ जाएंगे, डेटाबेस में टेबल्स वगैरह परफॉर्म करेंगे, तो हम यहाँ पे माइग्रेशंस भी क्रिएट करेंगे अपनी। तो कहाँ करेंगे वो, इस डेटाबेस के फोल्डर के अंदर आपको एक सब डायरेक्टरी मिलेगी माइग्रेशन की। अच्छा जी, पब्लिक के अंदर आते हो, आपके पास पब्लिक के अंदर जब हम थीम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, लाइक आपकी सीएसएस, आपकी इमेजेस, आपकी जावास्क्रिप्ट, सारी की सारी चीजें जो है वो, जितना भी आपका एसेट्स है वो सारा का सारा आप इस पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर रखोगे। अगर यहाँ पर आकर आप पढ़ते हो पब्लिक डायरेक्टरी को, तो देखिए यहाँ पर यही बात बताई गई है कि दिस डायरेक्टरी ऑल्सो हाउसेज योर एसेट्स सच एस इमेजेस, जावास्क्रिप्ट एंड सीएसएस। जितनी भी आपकी होगी, सपोज थीम इम्प्लीमेंट करी है मैंने, तो मैं सारे एसेट्स को यहाँ पर रखूंगी। जब मैं आपको थीम इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगी, तो मैं सारी जो फाइल्स होंगी थीम से रिलेटेड वो मैं यहाँ पर रखूंगी, ठीक है जी। अच्छा जी, रिसोर्सेज में आते हो, रिसोर्सेज में सबसे पहले आपको यहाँ पे CSS मिलेगी, JS मिलेगी, ठीक है, लैंग का एक फोल्डर मिलेगा, व्यूज का एक फोल्डर मिलेगा। आपके लिए जो अभी समझने की ज्यादा जरूरत है वो व्यूज, जितने भी मेरे व्यूज होंगे वो इस फोल्डर के अंदर क्रिएट करूंगी मैं, सारे के सारे अपने व्यूज, ठीक है। लेकिन CSS को भी मैं आपको बता देती हूँ, और यहाँ पे भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पे बताया हुआ क्या है। द रिसोर्स डायरेक्टली कंटेन योर व्यूज, ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा, ठीक है। और अनकम्पाइल एसिड्स आपके जो है वो, अनकम्पाइल एसिड्स, अनकम्पाइल आपकी लाइक CSS, जावास्क्रिप्ट आपकी जो है वो इस फोल्डर के अंदर आपके पास आ रही होगी, जो हमारे पास ये CSS का फोल्डर है, ठीक है जी। और JS हमारी इस फोल्डर में आ रही होगी। लैंग का एक फोल्डर है, लैंग के फोल्डर के अंदर देखें यहाँ पे इंग्लिश EN करके दिया हुआ। अगर मैं सपोज मेरी एप्लीकेशन में डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज हो रही है, मैं उर्दू मतलब मेरी एप्लीकेशन मल्टीलिंगुअल है, या फिर मैं कह सकती हूँ लोकलाइजेशन भी मेरी एप्लीकेशन जो है वो परफॉर्म कर रही है, तो मैं अपनी जो है वो लैंग्वेज से रिलेटेड जितनी भी फाइल होंगी वो मैं यहाँ रख पा रही होंगी अपनी फाइल्स, ठीक है। तो आपने इन सब डायरेक्टरीज में आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी है दैट इज बेसिकली व्यू, ठीक है। व्यू आपकी जो है वो सारे के सारे व्यूज आपके यहाँ पर आ रहे होंगे, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। अगर ये समझ भी आ गया आपको, यहाँ पे सारे आपके व्यूज होंगे, ठीक है। आपके HTTP के अंदर सारे कंट्रोलर्स होंगे, कंट्रोलर की फोल्डर के अंदर, और मॉडल्स के अंदर आपके सारे मॉडल्स आ रहे होंगे, ठीक है। ये अगर 3 बातें आपको समझ में आ गई हैं, तो आप अपनी एप्लीकेशन जो है लारावेल की एप्लीकेशन पे इजीली वर्क कर सकते हो। आगे आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और आपको मजीद चीज़ें जो है वो समझ में आने लगेंगी।
ठीक है जी। राउट्स का एक फोल्डर है राउटिंग, ठीक है, सारी की सारी राउटिंग हम जो है वो इस फोल्डर के अंदर, और जो फाइल हम यूज करेंगे web.php की फाइल होगी, एपीआई से रिलेटेड जो राउट्स होंगे वो हम यहाँ डिफाइन कर रहे होंगे। अच्छा जी, राउटिंग होती क्या है ये आपको पता होना चाहिए। राउटिंग में आप कह सकते हो, आप एक ऐसा पैटर्न डिफाइन कर रहे हो कि कौन से एक्शन मेथड है, कौन सा व्यू उस पे ओपन होना चाहिए, ठीक है, कौन सा कंट्रोलर, उसमें से कौन सा एक्शन मेथड और कौन सा व्यू जो है वो ओपन होना चाहिए। सपोज कोई यूजर है वो रिक्वेस्ट करता है यूआरएल के जरिए, तो उससे रिलेटेड रिस्पॉन्स उसको क्या मिलना चाहिए, वो सारे के सारे आप जो है वो राउट्स यहाँ पे सेट कर रहे वेब डॉट पीएचपी की फाइल में। ठीक है जी, इसमें एक चैनल है और एक कंसोल है, हमारा इन दोनों फाइल से कोई ऐसा कोई काम नहीं है, हमें सिर्फ इतना समझना है कि वेब के अंदर वेब से रिलेटेड जितने भी राउट्स होंगे और एपीआई से रिलेटेड राउट्स होंगे वो एपीआई के फोल्डर के अंदर जा रहे होंगे। ठीक है जी, स्टोरेज पे आते हैं। अगर आप फाइल अपलोड वगैरह का काम कर रहे हो तो आप यहाँ पर जो है वो फाइलिंग के साथ आप कोई काम का परफॉर्म कर रहे हो तो अपनी फाइल को आप यहाँ पर अपलोड करवा सकते हो इस स्टोरेज के फोल्डर के अंदर। आप चाहें तो आप इस और आप चाहते हो कि मेरी फाइल यहाँ पर अपलोड हो रही है, सपोज यहाँ पर जा रही है, तो आप इस फोल्डर को बेसिकली इस पब्लिक फोल्डर से भी लिंक करवा सकते हो, जो कि हमारा ये जिसमें मैंने कहा आपको सारे एसेट्स जो है वो आपके यहाँ पर जा रहे होंगे। आप चाहें तो डायरेक्टली इसमें भी रखवा सकते हैं पब्लिक के फोल्डर के अंदर, लेकिन अगर आप इसमें कर रहे हो स्टोरेज के अंदर अपलोड कर रहे हो तो आपको इसको इससे लिंक करना पड़ेगा। तो ये चीज कहलाती है हमारे पास सिंबॉलिक लिंक। अच्छा, मजीद आपने अगर स्टोरेज डायरेक्टरी से रिलेटेड आपने पढ़ना है तो यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में भी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं, जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं कि आपकी स्टोरेज डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होंगी। ठीक है, स्टोरेज के अंदर आपको जो है अगर कोई फाइल स्टोर करवानी है, लिखा हुआ है दैट शुड बी पब्लिक पब्लिकली एक्सेसिबल, अगर आप उसको बनाना चाहते हो तो आपको उसको जो है वो सिंबॉलिक लिंक उसका क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट डायरेक्टरी हमारे पास आती है टेस्ट डायरेक्टरी। टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर होती क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें कुछ गिट की फाइल है, अगर आप अपना प्रोजेक्ट गिट के ऊपर रखते हो तो उससे रिलेटेड जो फाइल है गिट इग्नोर की फाइल है। ठीक है, और ये फ्रेमवर्क से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो कि इस फोल्डर के अंदर आ रही होंगी, कैशे सेशंस वगैरह जो है वो इस फोल्डर के अंदर जो है वो मैनेज हो रहे होंगे सारे के सारे। इसी तरीके से लॉग्स है, लॉग्स के अंदर सारी सेशन की मैनेजमेंट हो रही होगी। ठीक है, और ये गिट इग्नोर की फाइल जो कि गिट से रिलेटेड है ये फाइल भी। ठीक है, टेस्ट के अंदर आते हैं। टेस्ट के अंदर हमारे पास जो है वो टेस्टिंग से रिलेटेड चीज़ें, लाइक अगर मैं कोई टेस्ट केस क्रिएट कर रही हूँ अपनी एप्लीकेशन के लिए तो वो मैं यहाँ पर बना सकती हूँ, उस टेस्ट केस को मैं यहाँ डिफाइन कर सकती हूँ, यूनिट टेस्टिंग वगैरह आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है जी, इसके बाद आता है वेंडर का फोल्डर। इस फोल्डर को आप ओपन करेंगे, इसके अंदर आप देखें कितने सारे जो है वो सब डायरेक्टरीज मौजूद हैं आपकी। सबसे बड़ा फोल्डर आपका जो है वो ये होता है, क्योंकि जब आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो जितने भी पैकेजेस आपके पास इतनी देर तक जो वो डाउनलोड हो रहे होते हैं वो सारे के सारे पैकेजेस इस वेंडर के फोल्डर के अंदर जा रहे होते हैं, इस वेंडर की डायरेक्टरी के अंदर जा रहे होते हैं। आपको थर्ड पार्टी कोई पैकेज भी जो आपको चाहिए तो वो भी बेसिकली पैकेज जो है वो वेंडर के अंदर जाके स्टोर हो रहा होता है। आप कह सकते हो कि ऑल पैकेजेस सेव इन वेंडर फोल्डर। ठीक है, उसके बाद आप आते हो एडिटर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन एडिटर की कॉन्फ़िग फाइल के अंदर मौजूद होंगी। आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल जब आप डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होगे .env फाइल है। इस env फाइल को अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप अपने डेटाबेस, जैसे आपने अगर ASP.NET पे काम किया हो, ASP.NET MVC पे काम किया हो, तो वहाँ पे हमारे पास एक web.config की फाइल होती थी जिसमें हम अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को डिफाइन करते थे कि कौन सा मेरा कनेक्शन है, कौन सा मेरा डेटाबेस है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ डिफाइन करते थे, तो बिल्कुल एज इट इज़ वो वाली फाइल का काम जो है ये एनवायरनमेंट फाइल यहाँ पर कर रही होती है। इसके अंदर मैं जो हूँ अपना कनेक्शन डिफाइन करती हूँ। ठीक है, कि कौन से डेटाबेस पे मैं काम करूँगी, क्या यूज़र नेम है मेरा, क्या पासवर्ड है मेरे जो है वो डेटाबेस का, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर रहे होते हो परफॉर्म। ठीक है जी, इसके अलावा इसके अंदर आपके पास जो है वो मेल से रिलेटेड कुछ कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, AWS से रिलेटेड कुछ कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद आपके पास जो है वो यहाँ पर रेडिस जो आपकी कैशे मैनेजमेंट परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड सेशन वगैरह से रिलेटेड जो है वो चीज़ें यहाँ पे मेंटेन हुई हुई हैं। आपको जो करना होगा जब हम डेटाबेस पे कनेक्टिविटी करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगी किस तरह से हम डेटाबेस के ऊपर जो है वो डेटाबेस से किस तरह अपनी एप्लीकेशन को कनेक्ट करवा सकते हैं। इसी तरह से बिल्कुल एज इट इज़ यही फाइल होती है .env .example की फाइल। ठीक है, बिल्कुल इसी की समझ लें कॉपी होती है ये फाइल।
ये क्यों दी हुई है? जब हमारे पास ये वाली फाइल मौजूद है, अब आप ये सोचेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि इस फाइल का पर्पस बेसिकली ये होता है env एग्जाम्पल का, क्योंकि जब मैं अपने प्रोजेक्ट को अगर सपोज गिट पे रखूंगी तो ये वाली फाइल इग्नोर कर देगा बाय डिफॉल्ट वो। तो फिर मुझे इसी फाइल को यूज करते हुए जो है वो अपने प्रोजेक्ट को जो है वापस सेट करना पड़ेगा बाय द हेल्प ऑफ दिस फाइल, ठीक है। और यहाँ पे कुछ गिट की मजीद फाइल्स आपके पास मौजूद हैं। तो इसके अलावा आपके पास जो समझने की चीज़ है वो आर्टिसन को आप समझ लें। आर्टिसन के अंदर बेसिकली क्या होता है, जितनी भी आर्टिसन से रिलेटेड जो कमांड्स हैं वो इस फाइल की हेल्प से एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, ठीक है। जब हम आर्टिसन कमांड्स में आपको एग्जीक्यूट जो है वो करूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि आर्टिसन से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स होंगी, जितनी भी कमांड्स होंगी, उन कमांड्स को एग्जीक्यूट करने में जो है वो ये मदद करता है। अच्छा, अगर मुझे अपने प्रोजेक्ट को एक्सेस करना है बाय आर्टिसन कमांड तो मैं किस तरह से करूंगी? मैंने यहाँ पे लिखा php आर्टिसन सर्व की कमांड। तो ये मुझे एक बेसिकली मेरे प्रोजेक्ट का यूआरएल क्रिएट करके दे देगी, और इस यूआरएल के थ्रू मैं अपने प्रोजेक्ट को क्या कर सकती हूँ, ऑन ब्राउजर एक्सेस कर सकती हूँ। तो देखिए ये मेरा प्रोजेक्ट एक्सेस हो रहा है। तो आप ये कह सकते हो इन शॉर्ट, अगर मैं कहूँ कि आर्टिसन से रिलेटेड जो कमांड्स हैं, ठीक है, वो इस फाइल की हेल्प से जो है वो एग्जीक्यूट हो रही हैं। आगे मजीद हम बढ़ते जाएंगे तो मैं आपको मजीद जो है वो शेयर करूंगी आर्टिसन से रिलेटेड कमांड्स। उसके बाद आपके पास आता है कंपोजर डॉट जेसन, कंपोजर डॉट लॉग की फाइल, और पैकेज डॉट जेसन। देखिए पैकेज डॉट जेसन की जो फाइल है इसमें आपके नोट से रिलेटेड जो है वो पैकेजेस यहाँ पर मैनेज हो रहे होते हैं। इसमें क्योंकि यूज़ होता है npm वगैरह का ऑप्शन भी हमारे पास जो है वो मौजूद होता है। तो वो सारे पैकेजेस हमारे पास नोट से रिलेटेड जो होंगे वो इसके अंदर स्टोर हो रहे होंगे। अच्छा, पैकेज डॉट जेसन की फाइल है। इसी तरीके से आपके पास कंपोजर से रिलेटेड जो पैकेजेस हैं वो आपके पास इसमें आ रहे होते हैं। और टेस्टिंग से रिलेटेड एक अदद और php यूनिट डॉट एक्सएमएल करके यहाँ पे इन्होंने फाइल दी हुई है। और यहाँ पर जो हमारे पास रीडमी की फाइल है, जब आप अपने प्रोजेक्ट को जो है वो वहाँ पर रखते हो गिट के ऊपर, तो अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। सर्वर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपकी जो है वो सर्वर डॉट php की फाइल के अंदर आ रही होती है। और लास्ट जो हमारे पास फाइल है वेब पैक डॉट मिक्स डॉट जेएस, ये बेसिकली आपके जितने भी पैकेजेस हैं उनको कंपाइल करने में आपकी हेल्प करती है ये वाली फाइल। या कंप्रेस करती है आपके पैकेजेस को, या आप कह सकते हो कंपाइल करती है आपके पैकेजेस को। आई होप कि आपको जो है वो सारी डायरेक्टरीज क्लियर हो गई होंगी। आप इसको मज़ीद अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो वो आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सारी डायरेक्टरी के बारे में वन टू ऑल एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन एक बात कहूँगी कि आप डायरेक्टरी को लेकर इतना ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। जैसे जैसे आप काम करते जाते हो आपको डायरेक्टरी खुद से समझ आने लग जाती है कि हाँ यहाँ पे मेरे मॉडल्स होंगे, यहाँ कंट्रोलर होंगे, यहाँ पे मुझे ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड काम करना है, यहाँ पे मुझे डेटाबेस से रिलेटेड काम करना है, यहाँ मेरे एसेट्स जा रहे होंगे, यहाँ पर मेरी ये चीज़ रखी जा रही होगी, यहाँ पे स्टोरेज में क्या होगा, राउटिंग कहाँ पे मुझे परफॉर्म करनी है, एपीआई से रिलेटेड राउटिंग करनी है तो वो कहाँ करनी है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।